नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। सदन से लेकर आस्था की बैठक बनी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ रही है। गुरुवार को संगम की रेती पर 2025 के महाकुंभ से पहले मेला प्राधिकरण के दफ्तर में अखाड़ों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपसी मतभेद को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। मेला प्राधिकरण कार्यालय में ही संतों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। बात बढ़ने लगी, लेकिन और ज्यादा बढ़ती इससे पहले ही इस पर ब्रेक लग गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी ने झगड़ा शांत करा दिया। दरअसल प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ 2025 को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसमें अखाड़ों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान साधु संतों के बीच मारपीट भी हुई। इससे पहले भी अखाड़ों के दो गुटों में बटे होने को लेकर चिंता जताई गई थी। यह भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। और अब महाकुंभ को लेकर बुलाई इस बैठक में अखाड़ों के दो गुटों का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। अखाड़ा परिषद में लंबे समय से विवाद और गुटबाजी चली आ रही। अखाड़ा परिषद की बैठक में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह घटना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी की उपस्थिति में हुआ था। बैठक में मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। मारपीट में दोनों तरफ साधु संत ही थे। ऐसे में उनके बीच हुए झगड़े ने जनता के सामने एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। आखिर हमारे साधु संत ही इस कदर लड़ भिड़ गए कि एक बार की तो यकीन ही नहीं हुआ। कानों सुना तो फिर भी झुटलाया जा सकता है, लेकिन आंखों देखी पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हमारे साधु संत सनातन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वेद गीता पुराण की बात करते हैं। ऐसे में यदि वे आपस में ही झगड़ने लगे तो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी आज के डिजिटल युग का युवा समय से आगे दौड़ने की रेस में खड़ा है। ऐसे में इन घटनाओं को देखकर वो युवा साधु संतों को भी आम इंसानों जैसी श्रेणी में ही गिनने लगे तो कहीं उनके दिमागी शब्दकोशों में आस्था, श्रद्धा और धर्म जैसे शब्द मिट जाएंगे। तो फिर देश के भविष्य की तस्वीर कैसी होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब बात सदन में हुए घमासान की करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को अनुच्छेद 370 को लेकर हंगामा हुआ था। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 370 दोबारा लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे लेकर भाजपा ने विरोध किया था। विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। कारण आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 को बैनर दिखाया। बस फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया और बात पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सदन में बैनर दिखाए जाने का विरोध किया। हालात ऐसे हो गए कि बीच बचाव के लिए मार्शल को आना पड़ा। शर्मनाक बात। हंगामा कर रहे विपक्ष के कुछ विधायकों को मार्शलों ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित भी कर दी गई। ये सब घटनाक्रम गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला था। वहीं शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा हंगामे का शिकार हुई। विशेष दर्जे के प्रस्ताव के विरोध में भाजपा सदस्यों ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए गए। भाजपा विधायक विरोध करते हुए आसन के सामने पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने मार्शल को 12 विधायकों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। उन्हें बाहर निकाले जाने के बाद 11 और भाजपा विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन में बहिर्गमन कर दिया, यानी कि वे सदन से बाहर चले गए। हंगामा, नारेबाजी, हाथापाई, वॉकआउट। अब जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को कौन समझाए कि उन्हें
सदन में कुश्ती, बॉक्सिंग, पहलवानी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनता से जुड़े काम करने, योजनाएं और कानून बनाने के लिए भेजा गया। पूजा करने के लिए देश में पवित्र स्थान है, धर्म और आस्थाओं के प्रतीक की जगह है, खिलाड़ियों के खेलने के लिए मैदान है, न्याय के लिए न्यायालय है, जनता के नुमाइंदों के बैठने के लिए जगह निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर हर काम को करने की एक व्यवस्थित जगह इस देश में है। बस जरूरत है कि जिस काम के लिए वो जगह बनी है उसे वहीं तक सीमित रखा जाए। विधानसभा में हो हल्ला, हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट की घटना देश की छवि पर दाग लगाने का काम करती है और विदेश में भी भारत के मजाक का विषय बनती है। जनता ने आपको पब्लिक से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए सदन में भेजा, भारत की साख पर बट्टा लगाने के लिए नहीं। माफ कीजिएगा, भारत की छवि खराब करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। देश की साख को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्रजातंत्र की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। जय भारत।